ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 25 की पवन कथा में हम आज सुन रहे हैं नारायण ग्रह तथा जालेश्वर लिंग की महिमा, आप स्तंभ और नाभाग की कथा, गौओं और संतों का महात्म्य, और इसी के साथ सुनेंगे चंद्रेश्वर, कपिलेश्वर तथा नलेश्वर की महिमा। इस कथा को सुनाते हुए महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, गोष्पद के दक्षिण समुद्र तट पर नारायण ग्रह है जिसमें साक्षात विष्णु निवास करते हैं। वे सतयुग में स्वर्णमय, त्रेता में रत्नमय, द्वापर में रजतमय और कलयुग में प्रस्तरमय विग्रह में रहते हैं। सरस्वती के पश्चिम तट पर स्वयं श्री हरि के द्वारा निर्मित चक्र तीर्थ है। उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्महत्या का नाश कर देता है। भगवान विष्णु जब दैत्यों का विनाश करते हैं तब विश्राम के लिए उस घर में वे स्थित होते हैं। इसीलिए इस भूतल पर वह नारायण ग्रह के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहां सतयुग में भगवान जनार्दन के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। त्रेता में उनका नाम मधुसूदन होता है। द्वापर में उन्हें पुंडरीकाक्ष कहते हैं और कलयुग में वे नारायण कहलाते हैं। इसी प्रकार चारों युगों में श्री विष्णु धर्म की स्थापना करके उस स्थान पर आते हैं। जो एकादशी को निराहार रहकर उन नारायण देव का दर्शन करता है वह मृत्यु के पश्चात उनके आनंदमय अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। न्यून कुमती के किनारे उत्तम कुबेर नगर है। उसके अग्निकोण में कोटीश्वर लिंग है। कुबेर से पूर्व दिशा में बालार्केश्वर लिंग है और उत्तर दिशा में अंबिका स्थान है। वहां कुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या का नाश होता है। बालार्केश्वर के और अंबिका के दर्शन से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कुबेर नगर में सैकड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। देविका नदी के तट पर जालेश्वर लिंग है जिसके दर्शन से ब्रह्महत्या नष्ट हो जाती है। पूर्व काल में आप स्तंभ नाम से एक श्रेष्ठ महर्षि हो गए हैं। वे प्रभास क्षेत्र में जाकर देविका नदी के जल के भीतर रहने लगी और वहां भगवान शिव का ध्यान करते हुए काष्ठ की भांति अर्थात लकड़ी की भांति स्थित हो गए। तदंतर एक समय मछलियों से जीविका चलाने वाले धीवर वहां आए। उन्होंने वहां एक महाजाल बिछाकर उसे बलपूर्वक बाहर की ओर खींचा। उस जाल के साथ आप स्तंभजी भी खींचाए। तपस्या से उद्दीप्त उन महर्षि को देखकर सब केवट भय से व्याकुल हो उठे और चरणों में मस्तक रखकर उनको प्रणाम करके वे बोले कि हे मुने, हमने अनजाने में यह पाप कर डाला है। आप कृपा करके हमें क्षमा कर दें और इस समय आपका जो प्रिय कार्य हो उसे करने के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मुनि ने देखा कि अज्ञानवश यहाँ बहुत बड़ा संहार किया गया है, तथापि वे बड़ी भारी क्षमाशील थे। उन्होंने दुखी होकर कहा कि यदि ज्ञानियों का भी चित्त केवल अपने ही लाभ में रत है, ज्ञानी भी यदि स्वार्थ का आश्रय लेकर ही ध्यान करते हैं, तब इस संसार के दुखातुर प्राणी कहाँ सुख पाएंगे। जो मनुष्य एकांततः दुख भोगना चाहता है उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी पापी कहते हैं। मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे कि समस्त दुखी प्राणियों के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर उनके सब दुखों को केवल अकेला ही मैं भोगूं। यदि मेरा कोई शुभ कर्म है तो वह 3 दुखी प्राणियों को प्राप्त हो और उन सभी ने जो दुष्कर्म किया हो वह सबका सब मुझे मिल जाए। संसार के अंधे, दीन दुखी, अंगहीन, अनाथ तथा रोगी मनुष्यों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं आती वह मेरे विचार से राक्षस हैं। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विह्वल प्राणियों की रक्षा नहीं करता वह पाप भोगता है। अतः मैं इन दीन दुखी भयभीत जंतुओं को छोड़कर एक पग भी कहीं नहीं जाऊंगा। फिर स्वर्गलोक की तो बात ही क्या है। उन महर्षि की इस बात को सुनकर वे मल्लाह बहुत ही घबराए
उन्होंने वहां का सब वृतांत राजा नाभाग से जाकर कहा। राजा नाभाग भी यह समाचार सुनकर ब्रह्मानंदन आप स्तंभ जी को देखने के लिए तुरंत वहां पर आए। उनके साथ मंत्री और पुरोहित भी थे। उन देवकल्प मुनि का भली भांति पूजन करके राजा ने उनसे कहा कि हे भगवान, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब आप स्तंभ जी ने कहा कि ये दुख से जीविका चलाने वाले केवट मुझको और इन जल जंतुओं को जल से निकालने के कारण बड़े भारी परिश्रम से थक गए हैं। इनके परिश्रम का जो उचित मूल्य समझो वह आप इन्हें दे दो। तब राजा नाभाग बोले कि हे भगवान, मैं निषादों को इनके परिश्रम का मूल्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। यह सुनकर आप स्तंभ ने कहा कि हे राजन, तुम्हें मुझे 1,00,000 के मूल्य से नहीं बांधना चाहिए। मेरे योग्य जो मूल्य हो वह दो। अपने मंत्रियों के साथ तुम सलाह कर लो। यह सुनकर नाभाग बोले कि हे द्विश्रेष्ठ, इन निषादों को 1 करोड़ मूल्य दे दिया जाए। यदि यह भी उचित मूल्य न हो तो और भी दिया जा सकता है। तब आप स्तंभ जी ने कहा कि हे राजन, मैं 1 करोड़ या इससे अधिक मूल्य में बेचने योग्य नहीं हूं। मेरे योग्य मूल्य दो। जाओ, ब्राह्मणों के साथ तुम सलाह कर लो। तब नाभाग बोले कि मेरा आधा या समूचा राज्य निषादों को दे दिया जाए। मैं इसे ठीक मूल्य समझता हूँ। आपकी क्या राय है इसमें? तब आप स्तंभ ने कहा कि हे भोपाल, तुम्हारा आधा या समूचा राज्य भी मेरे योग्य नहीं है। मेरे योग्य मूल्य दो इन्हें। समझ में न आए तो ऋषियों के साथ विचार करो। आप स्तंभ जी की इस बात को सुनकर, उनके इस वचन को सुनकर राजा नाभाग अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ दुख से आतुर होकर बड़े ही चिंतित हो गए। इसी समय महातपस्वी महर्षि लोमश जी वहां पर आ गए और राजा नाभाग से वे बोले कि तुम डरो मत, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूंगा। यह सुनकर राजा नाभाग बोले कि हे महाभाग सूत जी, इन महात्मा मुनि का मूल्य बताइए और कुल कुटुंब एवं बांधवों के सहित मुझ सेवक की इनके कोप से आप रक्षा कीजिए। ये साक्षात भगवान रुद्र हैं। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ विषयाशक्त मानव की तो पिसात ही क्या है। यह सुनकर लोमहर्षण जी ने कहा कि हे महाराज, तुम तो स्तुत्य हो। ये द्विश्रेष्ठ भी संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं और गौएं दिव्य होती हैं, अतः इनके मूल्य में 1 गौ दे दो। यह सुनकर राजा नाभाग मंत्री और पुरोहितों के सहित बड़े ही प्रसन्न हुए और आप स्तंभ मुनि से जाकर बोले कि भगवान, उठिए उठिए, अब मैंने निसंदेह आपको खरीद लिया। हे मुनि श्रेष्ठ, यह गौ ही आपका योग्यतम मूल्य है। आप स्तंभ जी ने कहा कि राजन, लो, अब मैं अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उठता हूँ। अब की बार तुमने ठीक मूल्य पर मुझे खरीदा है। मैं गौओं से बढ़कर परम पवित्र मूल्य दूसरा कुछ नहीं देखता। गौओं की परिक्रमा तथा निरंतर पूजा करनी चाहिए। वे मंगल निकेतन हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इन गौओं की दिव्य सृष्टि की है। ब्राह्मणों के स्थान, ग्रह तथा देवताओं के मंदिर भी जिनके गोबर से शुद्ध होते हैं, इन गौओं से बढ़कर दूसरा कौन प्राणी है। गौओं का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये पांचों पवित्र हैं और संपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं। निम्नांकित मंत्र का सदा जप करना चाहिए। गाओ मम अग्रतो नित्यं, गावः पृष्ठत एव च, गाओ मे हृदये च एव, गवां मध्ये वसामहम्। अर्थात गोएं मेरे आगे रहें, गोएं सदा मेरे पीछे भी रहें, गोएं मेरे हृदय में रहें और मैं सदा गौओं के बीच में निवास करूं। जो मनुष्य पवित्र एवं जितेंद्रिय होकर इस विशुद्ध मंत्र का जप करता है, वह सब पापों से मुक्त होता है और वह स्वर्गलोक में जाता है। हे राजन, प्रतिदिन गौओं को भक्ति पूर्वक ग्रास समर्पित करना चाहिए। जो उन्हें गोग्रास दिए बिना स्वयं भोजन करता है, वह दुर्गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन गोग्रास देता है, वह उतने से ही अग्निहोत्र, पितृतर्पण और देव पूजन सब कुछ कर लेता है। गोग्रास देने का मंत्र इस प्रकार है। शौरभे जगत पूज्या, देवी विष्णु पदे स्थिता, सर्वमे तन्मया दत्तं,
मया दत्तं प्रतिचक्षतु। अर्थात संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय सौरभई देवी भगवान विष्णु के गोलोक धाम में स्थित हैं। मैंने यह सब अन्न उनकी सेवा में समर्पित किया है। मेरे दिए हुए इस आहार को वे ग्रहण करें। गोपुत्रों अर्थात बैलों की रक्षा करने से, गौओं को सहलाने और खुजलाने से और दुर्बल एवं पीड़ितों की रक्षा करने से मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। आदि, मध्य और अंत तीनों कालों में गौओं की स्थिति बताई गई है। वे देवताओं के दूध, घी और अमृत की सदा रक्षा करती हैं। इसीलिए उनका दान करना चाहिए, उनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। वे स्वर्ग में पहुंचाने के लिए सीढ़ी के तुल्य बताई गई हैं। इस प्रकार गौओं का उत्तम महात्म्य सुनकर वे निषाद महात्मा आप स्तंभ के चरणों में प्रणाम करके बोले कि संतों का वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श, कीर्तन और स्मरण ये सभी निश्चय ही पवित्र करने वाले हैं। ऐसी बात सुनी गई है। हे मुनि, हमारे साथ आपने संभाषण किया और हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अब आप हम पर अनुग्रह कीजिए और हमारी दी हुई यह गौ ग्रहण कीजिए। यह सुनकर आप समझी बोले कि हे निषादों, यह मैं तुमसे गौदान लेता हूँ। तुम पाप रहित होकर जल से निकाले हुए इन मत्स्यों के साथ ही स्वर्गलोक को जाओ। प्रतिग्रह रूप निंदित कर्म से भी दूसरे प्राणियों की प्रसन्नता का कार्य करके यदि मैं नरक में पड़ूंगा तो उसे भी मैं स्वर्ग ही समझूंगा। मैंने मन, वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा जो कुछ भी पुण्य कर्म किया हो उससे समस्त दुखातुर प्राणी शुभ गति को प्राप्त हों। तदंतर उन विशुद्ध चित्त वाले महर्षि के प्रसाद से वे निषाद उनकी बात पूरी होते ही मत्स्यों के सहित स्वर्गलोक में चली गई। मछलियों और मछली मारों को इस प्रकार स्वर्गलोक में जाते हुए देखकर मंत्रियों और सेवकों सहित राजा नाभाग विस्मित होकर बोले कि कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदैव संतों की सेवा करनी चाहिए। साधु पुरुष पुण्य तीर्थों के जल के समान होते हैं। इस लोक में यदि क्षण भर भी उनकी उपासना की जाए तो वह निष्फल नहीं होती। संतों के साथ बैठना चाहिए, संतों के साथ उत्तम कथा वार्ता करनी चाहिए। जिस सभा में संत बैठे हों वहां बैठना चाहिए। दुष्ट पुरुषों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। संत समागम से ही ये मत्स्य और मल्लाह पुण्य आत्मा मनुष्यों की भांति स्वर्गलोक में चले गए। तदंतर मुनिवर आप स्तंभ और महामुनि लोमस राजा नाभाग को नाना प्रकार के अभिष्ट वर मांगने के लिए प्रेरित करने लगे। तब राजा ने अत्यंत दुर्लभ धर्म बुद्धि को वर्ण किया, अर्थात यह वर मांगा कि मेरी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहे। वे दोनों मुनि तथास्तु कहकर प्रसन्नता पूर्वक राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजेंद्र, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी है। मनुष्य मात्र के लिए धर्म अत्यंत दुर्लभ है, विशेषतः राजाओं के लिए तो वह परम दुर्लभ है। यदि राजा मदोन्मत्त होकर स्वधर्म का परित्याग न करें तो संसार में उससे श्रेष्ठ कौन पुरुष होगा। राजाओं को सदा जन्म लेना पड़ता है, यह ध्रुव है। उन्हें सदा मोह होता है, यह भी ध्रुव है। और मोह से नरक की प्राप्ति भी ध्रुव है। अतएव बुद्धिमान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं, विषय लोलुप मनुष्य राज्य को अधिक महत्व देते हैं, किंतु मनीषी मानव उसी को नरक के समान देखते हैं। अतः हे महाराज, यदि तुम अपने लिए सनातन गति चाहते हो तो कभी मद मत करना, यानी कि घमंड मत करना, क्योंकि वह लोक परलोक दोनों का ही नाश करने वाला है। इस प्रकार राजा से यूं कहकर वे दोनों महात्मा अपने अपने आश्रम को चले गए। राजा नाभाग ने भी वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश किया। हे देवी पार्वती, इस प्रकार देविका नदी का प्रभाव बताया गया है। मुनीश्वर आप स्तंभ ने वहां शिवलिंग की स्थापना की। वे निषादों के जाल में पड़े थे, इसीलिए उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम चालेश्वर हुआ। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को जो वहां पितरों के लिए पिंडदान करता है उससे उस श्राद्ध का कभी अंत नहीं होता। हे पार्वती, आशापुर विघनराज के स्थान से दक्षिण एवं नैऋत्य कोण में
थोड़ी ही दूरी पर एक पापहारक चंद्रेश लिंग है। वहीं अमृत कुंड और कुलकुंड भी हैं। जो उन कुंडों में स्नान करके चंद्रेश्वर की पूजा करेगा वह सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने का फल पाएगा। वही चंद्र तड़ाग है जिसका विस्तार 16 धनुष का है। वहां से परम उत्तम कपिलेश्वर लिंग का दर्शन करने के लिए जाए। वह स्थान शशिभूषण से पूर्व, कोटि तीर्थ से पश्चिम, जरदगव से दक्षिण और समुद्र से उत्तर में है। यह कपिल क्षेत्र पुण्यहीन पुरुषों के लिए दुर्लभ है। पूर्व काल में महर्षि कपिल ने वहां महेश्वर की स्थापना करके 10,000 वर्षों से अधिक काल तक बड़ी भारी तपस्या की थी। उनके द्वारा वहां पर कपिल धारा नाम की दिव्य महानदी लाई गई है। समुद्र में आज भी उसका दर्शन होता है। जो कपिला नदी में नहाकर कपिला गाय का दान करता है वह कोटि गौदान के फल का भागी होता है। यह सभी पापों का एकमात्र प्रायश्चित बतलाया गया है। भादो मास के कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि को यदि मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र तथा व्यतिपात योग हो तो वह कपिला षष्ठी कही जाती है। उस दिन कपिल क्षेत्र में अर्घ स्थल में तथा शुभ कपिल संगम में मिट्टी और तिलों के द्वारा स्नान करके संध्या वंदन एवं जप के पश्चात मनुष्य रक्त चंदन मिश्रित जल एवं कनेर के फूल से भगवान सूर्य को अर्घ दे। अर्घ्य देते समय इस प्रकार कहें, त्रिलोकीनाथ भगवान सूर्य को नमस्कार है। तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले हे तेजो रश्मि आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। यह अर्घ्य आप ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात सूर्यदेव की परिक्रमा करके कपिलेश्वर जी की पूजा करें। कपिलेश्वर से ईशान तथा उत्तर दिशा में जरदगव के द्वारा स्थापित जरदगवेश्वर लिंग है। वहीं देव नदी अंशुमति बहती है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके जो पिंडदान देता है वह 100 कोटि से भी अधिक वर्षों तक पितरों को तृप्त रखता है। चंदन, पुष्प, पंचामृत तथा गूगल की धूप से जरगदेश्वर की पूजा करनी चाहिए। उन्हें दंडवत प्रणाम तथा उनकी स्तुति भी करनी चाहिए। उनके समीप नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों के द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मण भोजन कराने का पुण्य होता है। हे पार्वती, जरगदव से पूर्व दिशा में 180 धनुष की दूरी पर हाटकेश्वर लिंग है। वहीं दमयंती के पति राजा नल ने नलेश्वर शिव की स्थापना की है। उसका दर्शन और विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य कली दोष से छुटकारा पाता है और युद्ध में विजयी होता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।